चलो यहाँ देखते हैं हम लोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 1 सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा गया, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्व रखता है अपने आप में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो हम ध्यानपूर्वक समझेंगे हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसमें माइंड लगाना है ना, क्या प्रोसेस है इसका। तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला बात, दूसरा नंबर, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आता है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, उसकी दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ध्यान से सुनिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। सबसे पहले एक पेड़ था, अब तो टूट चुका है। एक पेड़ था जमीन पर, पेड़ तो जमीन पर बनता ही बनता है ना। एक पेड़ था और ये पेड़ इस जमीन पर था, इस तरह से पेड़ था, ठीक है, था ना। आई क्या चे जमीन है। अभी पे आंधी आता है, यानी से आंधी मारता ही पेड़वा जैसे टूट जाता है, ऐसा क्या हो जाता है, टूट जाता है। आई टूटालका ऐसे घूम जाता है तो जमीन पर आके गिर जाता है, यानी कि जमीन को टच करने लगता है। मतलब ये वाला टूट के घूम के जमीन को क्या करने लगता है, टच करने लगता है। इतना ऊपर पेड़ था, ध्यान से समझो, पेड़ पहले एजा तक था, लेकिन यही वाला भागवा टूट के कहाँ आ गया है। हमारे समझ में बात आ रहा है बुआ? आए, अब पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक था, लेकिन आंधिया आया ना तो यहाँ से तोड़ दिया, टूटा हुआ ये जैसा मुड़ के गिर गया तो जमीन को छूने लगा। और जहाँ जाके जमीन को छुड़ा होकर फुलगिया वो जा कितना डिग्री कौन बना रहा है, 30 डिग्री। और कह रहा था ना कि पेड़वा के जड़ से ले करके और जहाँ फुलगिया के झुकल है ओकर दोनों के बीच की दूरी, कह रहा क्वेश्चन में कि पेड़वा के पाद बिंदु मतलब जड़ वाला बिंदु, जहाँ जड़ी है वजह से ले करके जहाँ फुलगी गिरल है, उन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। नहीं दे रहा है, 8 मीटर दे रहा है। तब कहा है ना कि पूरा पेड़वा की ऊंचाई बताइए ना, तो एकदम ईजी है। कैसे ईजी है, ये तो ठीक, ये पेड़ सीधे लगता है तो 90 डिग्री हो गया, है ना। अब बताइए, हम लोग ये वाला निकाल लेंगे और ये वाला निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा। अच्छा, एक और बात तुम लोग जान गया कि हैजा से लेके हैजा तक जितना है ना, वही ये भी ना है। खुद समझो बुआ कि हाई जितना एजा से लेके एजा तक जितना है उतने एजा से लेके एजा तक है कि नहीं है। क्यों है? क्योंकि यही चीज हवा तो एजा गिरल है, अरे यही चीज हवा टूट के गिरल है ना, तो जितना लंबाई होगा उतने लंबाई तो एकड़ो होगा। तो ई वाला आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि इसी का भाग है। समझना, दम इजी हो जाएगा। तो नाम धो देते हैं थोड़ा अपने से, ABCD, है ना। अब ET मन धरो, ABCD धर दिए। तब देखेंगे, यहाँ देखो दिया है, कैसे लिखते हैं, दिया है। AB एक पेड़, AC एक क्या है, पेड़ है। पेड़ है जिसका टूटा हुआ भाग कौन है, AB ना, जिसका टूटा हुआ भाग AB न करो, BD करो, भाग BD है। इसीलिए AC बराबर कौन हो जाएगा बुआ, सॉरी AB बराबर कौन हो जाएगा, AB बराबर कौन हो जाएगा, BD हो जाएगा। अरे बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये जितना टोटल है वही टोटल है। अच्छा, एक बात बताइए, तो अब हमको आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं कि हाई वाला अगर निकाल लेंगे ना, हाई वाला तो ई वाला निकल जाएगा। हाई निकाले तो हाई निकल गया ऑटोमेटिक, क्योंकि ये इसके बराबर है। हाई अगर जितना आएगा उतने ई होगा। अच्छा, एक और बात बताओ, हाई निकल जाएगा तो हाई है तो हाइयो निकल जाएगा। ये आधार है, ये क्या निकालना है, लंब। तो आधार और लंब केकरा में संबंध होता है, टैन में ना, या कॉट में, तो टैन में लिखेंगे। त्रिभुज कौन में, BCD में थीटा बराबर बताइएगा कोई, 30 डिग्री। तो केकड़ा में चलेंगे, टैन थीटा में ना, संबंध है टैन 30 डिग्री थीटा के जगह। और लंब का मतलब BC, अब बाटा में CD। अब बताइए टैन 30 के मान कितना होता है, 1/√3 ना होता है, बला है वो, काहे ऐसे करता है रे, तो या पढ़वे नहीं करता है तुम लोग। 8 मीटर क्रॉस करा दीजिए आप, इधर आ जाएगा तो 8 मीटर ऊपर बटा में √3 बराबर में BC।
अब BC को इजे रहने दीजिए, इसका मान तो निकल गया, कितना आ गया रे? 8 इतना मीटर आ गया ना। अब सुनिए, हमको हाइयो ज्ञात करेंगे तो ना पेड़ पूरा ऊंचाई पता चलेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम जानकारी है कि इसको ज्ञात करने के लिए हाई ज्ञात कर देंगे तो हो जाएगा काम। तो बताइए, ये आधार, ये लंब है, आई क्या है बुआ? कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में संबंध होता है? किस में? साइन में। अच्छा, ये क्या है? आधार, और ये क्या है? कर्ण। आधार कर्ण केकरा में संबंध होता है? कॉस में ना। तो कॉस भी चल सकते हैं, साइन भी चल सकते हैं, दोनों से आ सकता है ना। साइन से चलेंगे फिर भी आंसर इसका वैल्यू आएगा, कॉस से चलेंगे फिर भी इसका वैल्यू आएगा। तो कॉस से चलिए कॉस से चलते हैं। अब पुनः त्रिभुज केकरा में? BCD में थीटा इक्वल कितना डिग्री? 30 डिग्री। मिटाते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा, एक वो बात देखो, अगर साइन में चलेंगे ना, साइन में तो बहुत फायदा का काम करेगा, क्योंकि अच्छा कॉस में भी चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। BCD में थीटा इक्वल 30 डिग्री, और इसीलिए कॉस थीटा का फॉर्मूला कोई बताएगा? कॉस थीटा B/H होता है ना। तब B कहाँ है? वहाँ है, B यही ना है, CD, H कौन है? BD है ना। अब बताइए 1/√3 होता है इसका वैल्यू? होता है? अरे बुढ़बक कहीं के, कितना होता है? √3/2 ना होता है। हम कहेंगे हाँ होता है, तो होता है भाई। तुम लोग को नहीं याद है, ये याद करना जरूरी है। इजा कितना वैल्यू है? 8 मीटर। BD कितना है? नहीं है, निकालना ही है। अच्छा बताइए, यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं ना? यहाँ से क्रॉस कर लीजिए, चुपचाप से BD का मान आ जाएगा। इधर से क्रॉस कीजिए, BD √3 हो जाएगा, क्रॉस किए तो ये वाला में ये वाला से, और 8 दूना 16 मीटर हो जाएगा। अब BD का वैल्यू चूंकि निकालना है, तब BD इक्वल कितना आ जाएगा? 16 बटा में कितना ना? √3 मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई ना ज्ञात करना है, तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए है पूरा AC ना ज्ञात करना है। तो इसीलिए पेड़ की ऊंचाई यानी कि AC ना, AC बराबर क्या लिख सकते हैं? BC प्लस में कौन? AB। अच्छा, ये को बात बताइए, BC के जगह 8/√3 आ गया है ना। AB जो है किसके बराबर है बुआ? BD के बराबर है। तो AB की जगह BD है, और BD का मान कितना आया है? 16 बटा LCM कितना हो जाएगा? तो 16 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा, इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई गलती काम करेंगे। देखो तो 8 गुने और √3 गुने √3 बताएगा कोई गलती की है का? क्योंकि फिर करा के देखो 24 हो जाएगा ना। अरे 18 की देखो, √3 में √3 से गुना करेंगे 3, और 3 में 8 से गुनेंगे तो 24। यानी कि ऐसे करके देख ले बुआ, रफ पर थोड़ा सा ऐसे कर दिए हैं, ऐसे। अब फिर एक क्या किए हैं? 8 है, एक कर दिए 2 बार √3 गुने √3। कोई गलती नहीं हुआ है। अब बताइए, √3 से √3 खत्म, तो आंसर क्या आ गया? 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई आ गया। हाँ सही है। बंद कर दीजिए बुआ, बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 2।